फिर क्या बयान किया गया इसमें? उसमें लिखा हुआ कि फौज दफोर अल्लाह ताला फरमाता है कि फौज दफोर इस्लाम में दाखिल होंगे बंदे। तुम देखोगे लोग दाखिल होंगे इस्लाम में फौज दर फौज, लेकिन क्या करना फिर? जी फिर क्या करना? जब फौज दाखिल होंगे तो फिर क्या करना दानियाल? जब मक्का फतह हो गया था तो अल्लाह मियाँ ने कहा था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या हुक्म दिया था, क्या करते रहे आप? कि तस्बीह तस्बीह करते रहे जी, और मुसलमानों को भी हुक्म था ना जी, और अल्लाह के नीचे झुक जाए। वो तस्बीह करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, अल्लाह ताला तो कबूल करने वाला है। हदीस क्या थी ये? मेरी उम्मत को ज़लालत पर और गुमराही पर जमा नहीं करेगा, अल्लाह की मदद जमात के साथ हुआ करती है, जो शख्स जमात से लग हुआ गया आग में फेंका गया। ये हदीस बयान की थी ना, किसने पढ़ी थी हदीस? बताओ तुम, क्या मतलब क्या इसका? कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि उनकी जमात अल्लाह ताला बचाएगा और उनको ज़लालत मतलब ये ज़माना आएगा गुमराही का, अल्लाह ताला ऐसा इंतज़ाम फरमाएगा उस गुमराही से बच जाएगी और जमात अल्लाह ताला कायम फरमाएगा मसीह मौत के ज़रिए से। ठीक है। और फिर और क्या चीज़ है? तो पढ़ते रहे, तुम लोगों को समझ भी आती रही कुछ? कोई नहीं आती रही? नहीं, तुम्हें तो नहीं आएगी ना? ये नीली नीली शर्ट के पीछे भी बैठा है, स्ट्राइप्स वाली कमीज। हाँ, कुछ नहीं समझ आई? क्या आई थोड़ी सी? हज़रत मसीह ने क्या फरमाया है कि यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफ़वाजा के बारे में क्या बताया है? कि अल्लाह ने ये हमारे ऊपर ही कहा है कि ये हमारी जमात ही है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब तक ये नज़ारा देख नहीं लिया उस वक्त तक अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा रखा और किसी भी किस्म की मुखालफत की परवाह नहीं की। ना आप ना आपके सहाबा ना थके ना किसी काम से रुके हैं। आसलम के ख़िलाफ़ साज़िशें हुई, कत्ल के मंसूबे बने हैं, जंगें हुई, लेकिन सब कुछ अल्लाह ताला ने हर चीज़ में से कामयाबी से गुजार दिया। ठीक है। तुम्हें कोई बात याद है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की? नहीं। क्यों? मैंने तुम्हें किताब दी थी, वो उसवाए रसूल वाली पढ़ी थी तुमने? नहीं सर। हैं? तुम्हें दी थी ना मैंने? नहीं, मुझे नहीं दी। किसको दी थी? किस किस को दी थी किताब सीरत पे? वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो किताब है ना, इंग्लिश में लिखी हुई है, बस उर्दू तुम लोग नहीं पढ़ सकते। वो जो है खलीफत मसीह सानी का जो कमेंट्री जो है कुरान की, उसका आखिरी हिस्सा उसमें लिखी हुई है ना, वो पढ़ो तुम लोग, बड़े हो गए हो। कुरान करीम किसके कौन कौन पढ़ता है आजकल? डर डर के पढ़ते लगता है बस, है ना? अच्छा ठीक है। और कोई बात दानियाल? मेरा एक सवाल है कि
जब शराब हराम है तो फिर अल्लाह मियाँ ने क्यों वादा किया कि जन्नत में शराब का नहरें होंगी? अल्लाह मियाँ ने तो वादा किया है कि शहद की भी नहरें होंगी, दूध की भी नहरें होंगी। शराब वो नहीं होगी कि नशे वाली ये जो शराब होती है, हैं? दूसरा ये है कि जो ये एक मिसाल है कि ये मतलब ये नहीं होगा जो जहाँ दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं वही तुम्हें जाके वहाँ मिल जाएंगी, हैं? कुरान ये भी लिखा, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो चीज़ें जन्नत में मिलनी है उनका तुम्हें तस्वुर ही नहीं कि वो क्या चीज़ें हैं, हैं? और साथ ये भी है कि मिसालें भी दी हैं ये चीज़ें मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ तुम्हें बताने के लिए एक तमसीली चीज़ है, मेटाफोरिकल जिसे कहते हैं, हैं? कि वहाँ ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जन्नत की जो शराब है बिल्कुल और चीज़ होगी। वो ये शराब गंदी शराब और नशे वाली नहीं होगी कि जिस तरह यहाँ शराब पी के इतना नशा हो जाता है कपड़े भी अपने उतार देते हैं, लोग नंगे होकर नाचने लग जाते हैं। इस किस्म की चीज़ शराब नहीं होगी। जन्नत में तो जन्नत वाली बातें होंगी ना। वो ऐसी अच्छी शराब का मतलब है शराबन तहूरा, ऐसी पकीज़ा शराब होगी जो तुम्हें बदहोश करके बुराइयों की तरफ नहीं ले जाएगी बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार करने वाली चीज़ होगी। हाँ हजूर मेरा एक सवाल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो अलाउड है इस्लाम में? क्योंकि कभी वो पिग का भी यूज़ कर लेते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ठीक है। अगर कोई जान ज़ाया हो रही है इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अगर ट्रांसप्लांट ऑर्गन कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं उसमें, ठीक है ना जी। तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं हो जाता है। खुद ऑर्गन डोनेट भी करते हैं लोग, अपने बहुत चीज़ें डोनेट करते हैं, आँखें देते हैं और किडनीज देते हैं और दूसरी चीज़ें देते हैं, वो भी जायज़ है। ये तो कानून है कि बाज़ चीज़ें अगर तुमने ज़िंदा रहते हुए देनी है तो करीबी रिश्तेदार की होनी चाहिए, हर एक ना दे, हैं? और उस पर बाकायदा लिखाया जाता है, उनसे इन राइटिंग लिया जाता है कि हम कोई एतराज़ नहीं, हम खुद दे रहे हैं, लेकिन जायज़ है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए हैं एक इलाज है, उसके लिए अगर तुम्हारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो कोई हर्ज नहीं है, हैं? जी। इंसानी चीज़ पिग का क्या इस्तेमाल करते हैं? हार्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ह्यूमन में कभी वो तो उसकी वाल्व्स हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हैं? बाज़ तो अब तो आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें बनाई होती हैं सिंथेटिक। और अस्सलाम हज़ूर, मेरा ये सवाल था कि हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ मुआज़े दिखाए, जैसा कि काफ़ी हज़ार लोगों को उन्होंने 5 मछलियों और कुछ नानों के साथ खाना खिलाया। और फिर एक और दफ़ा आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी के ऊपर चल रहे थे। तो क्या हम मुसलमान इस चीज़ों पे ईमान रखते हैं या नहीं? देखो ये अंबिया से मौजूद तो होते हैं, किस हद तक उनमें सच्चाई थी तो अल्लाह बेहतर जानते, लेकिन हमारे पास जो आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात आती हैं कि एक लोटा पानी का था और पूरा काफिला था, हैं? एक जग था सिर्फ पानी का और पानी की कमी हो गई। सल्लल्लाहु ने अपना हाथ उसमें डाला और वो पानी इतना हो गया कि सारे पूरा जो लश्कर था उसने भी पी लिया, जानवरों ने भी पी लिया, हैं? मुआज़ा हो गया। फिर खाने का मुआज़ा जो एक छोटा सा था और जंगे अज़ाब में, हैं? वो कितना बड़ा मुआज़ा था। तो इस तरह के हज़ारों मुआज़े वसल्लम से साबित हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ऐसे बहुत सारे मुआज़े साबित हैं? बाकी कहानियाँ बनाने के लिए जो सी मर्ज़ी कर लें, हैं? बाकी ईसाइयों ने यह भी कहा जी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तो बहस हो रही थी कि जो मसीह था वो तो कोड़ियों को कोड़ दूर कर देता था, जो जिनके हैं
और कुछ कोड़ी और कुछ मजदूर किस्म के लोग जो थे ना, वो अगर आप दावा करते हैं कि आप भी मसीह मौद हैं तो इनकी ये बीमारियां दूर कर दें। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, मैं अगर मरीज़ बांटो, मैं दुआ से देखूंगा, दुआ के ज़रिए से फिर देखें कि इसके मरीज़ ठीक होते हैं। लेकिन हज़रत मसीह ने यह कहा है कि जिसमें रत्ती बराबर भी ईमान होगा ना मेरे मानने वालों में, तो वो ये जो मौजूद मैं दिखाता हूँ वो तुम भी दिखा सकोगे। तो ये तुमने जो मेरे पास मरीज़ ले आए हो ना, बड़ा आसान कर दिया मेरा काम। अब ये मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, अगर तुम ईसा पे ईमान लाते हो और रत्ती पर भी तुम्हारे ईमान है थोड़ा सा भी, तो उनको ठीक करके दिखाओ। वो पादरी दौड़ गए वहाँ से। हाँ,